हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 30 बाय 60, यानी कि जो इसका फ्रंट है वो हमारा 28 फुट का है और जो इसकी डेप्थ मतलब बैक है वो हमारी 30 फुट की है और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 60 फुट 1 इंच की है। इनकी रिक्वायरमेंट है 2 BHK सेट। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने मेन गेट पे और यहाँ से करते हैं हम एंट्री। ये हो गया हमारा मेन गेट। यहाँ से अब आप एंट्री करते हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलता है पोर्ट, जहाँ पे आपकी कार की पार्किंग होगी। और हमने इसका साइज़ दिया है 8 फीट 3 इंच बाय 16 फीट का हमने ये पोर्च बनाया हुआ है। जैसे आप एंट्री करते हैं आपको लेफ़्ट साइड में दिखता है ओपन, यहाँ पे आप प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। अब चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ये रहा हमारे ड्राइंग रूम का डोर। यहाँ से करते हैं आप ड्राइंग रूम में एंट्री। जैसे आप ड्राइंग रूम में एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलते हैं सामने एक और डोर। ये पहले डोर है हमारी, ये वाली पहली डोर है और वो वाली दूसरी डोर है। ये जो हमारी पहली डोर है यहाँ से आप बाहर से आएंगे और जो आपकी दूसरी डोर है वो आप अंदर लॉबी में से आएंगे। तो हमारे जो ड्राइंग रूम का साइज़ हमने दिया है वो दिया है हमने 9 फीट 7.5 इंच बाय 14 फीट 3 इंच का हमने ये ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। बात करें इसमें वेंटिलेशन की तो हमने इसमें 2 विंडो लगा दी है वेंटिलेशन के लिए। एक हमारी इस डोर के बिल्कुल बराबर में और जो दूसरी डोर है एक विंडो इस डोर के बराबर में। तो ये दोनों विंडो इसका फुल वेंटिलेशन करती रहेंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। पोर्ट से जैसे ही आप आगे जाते हैं आपको 3 फीट का दिखता है स्टेयरकेस, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएगा। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। अब यहाँ से इस डोर से एंट्री करते हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलती है ये लॉबी। हमने लॉबी का साइज़ दिया है यहाँ पर 14 फीट बाय 16 फीट 3 इंच की हमने ये लॉबी बनाई हुई है। लॉबी के सामने हमने बनाया हुआ है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। ये रहा हमारे किचन का डोर और हमने इस किचन का साइज़ दिया है 9 फीट 3 इंच बाय 9 फीट 10.5 इंच का हमने किचन बनाया हुआ है। बात करें इसमें वेंटिलेशन की तो हमने लगा दिया ये विंडो ताकि यहाँ से इस किचन का फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इसी के साथ हमने इसमें इस किचन में यू साइज़ की स्लेब डाली है, यानी कि यू शेप की हमने इसमें स्लेब डाल दी है। अब चलते हैं अपने इधर। जैसे आप इससे एंट्री करते हैं लॉबी में आते हैं आपको इस साइड में दिखता है गेस्ट रूम, यानी कि अगर आपके मेहमान आ गया तो आप इस रूम में आप उनको रोक सकते हैं। उसके लिए लगा दिया हमने यहाँ पे डोर। यहाँ से करते हैं इससे एंट्री और हमने गेस्ट रूम का जो साइज़ दिया है वो हमने दिया है 9 फीट बाय 13 फीट 3 इंच का हमने गेस्ट रूम बनाया हुआ है। और गेस्ट रूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे लगा दी है विंडो ताकि यहाँ से इनका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब आगे की तरफ चलते हैं। लॉबी के बिल्कुल राइट साइड में हमने दी है WC और बाथ। ये पहले हमें थोड़ी सा जगह हमने ओपन छोड़ दिया है और इसके इस साइड हमने दिया गया है बाथ। ये रहा हमारा बाथ का डोर। इससे करते हैं एंट्री। हमने जो बाथ का साइज़ दिया है वो हमने दिया है 4 फीट 3 इंच बाय 6 फीट का हमने बाथ बनाया हुआ है। और इसके सामने ही बिल्कुल हमने दे दिया है WC, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। WC का साइज़ है जो हमने दिया हुआ है वो 3 फीट 9.5 इंच बाय 4 फीट की हमने WC दे दी है। अब चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि 2 BHK सेट होना चाहिए, यानी कि 2 बेडरूम इसमें बनने होंगे और दोनों से अटैच होनी चाहिए टॉयलेट, जो कि हमने कर दिया है। तो ये रहा हमारा पहला बेडरूम। यहाँ से कर लेते हैं पहले बेडरूम में एंट्री। ये रहा इसका डोर। जैसे आप इस बेडरूम में एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलता है इसका साइज़ जो हमने दिया हुआ है 13 फीट 11 इंच बाय 12 फीट 6 इंच का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। और इसी के साथ हमने इसमें 2 फीट की अलमीरा भी दे दी है। और इनकी रिक्वायरमेंट थी कि टॉयलेट भी अटैच होनी चाहिए, जो कि हमने कर दिया है। पहले डोर से आप बेडरूम में आ जाते हैं, सेकंड डोर से आप आते हैं टॉयलेट में। ये रहा इसका टॉयलेट का डोर। यहाँ से कर लेते हैं इसमें एंट्री। और हमने इसका साइज़ दिया है 5 फीट 1.5 इंच बाय 8 फीट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। और इसी के साथ हमने इस बेडरूम में दिया है थर्ड डोर। और थर्ड डोर से आप ओपन में चले जाएंगे। यहाँ पे आपकी विंडो है थर्ड डोर के बिल्कुल बराबर में ही। इसके वेंटिलेशन के लिए रूम के हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है। जैसे आप थर्ड डोर से बाहर जाते हैं आपको ओपन एरिया में आ जाते हैं, जिसका साइज़ हमने दिया है 16 फीट 9 इंच बाय 8 फीट 5 इंच का हमने ये दिया हुआ है। यहाँ पर आप वो वॉशिंग एरिया जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं, या फिर प्लांटेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये रहा हमारे सेकंड बेडरूम का डोर। यहाँ से करते हैं हम सेकंड बेडरूम में एंट्री। और हमने सेकंड बेडरूम का जो साइज़ दिया है वो हमने दिया है 14 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का हमने सेकंड बेडरूम बनाया हुआ है। और इसी के साथ हमने 2 फीट की इसमें भी अलमीरा दे दिया है सेकंड बेडरूम में भी। और सेकंड बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इसी के साथ इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इससे भी अटैच होना चाहिए टॉयलेट, जो कि हमने कर दिया है। ये रहा हमारा सेकंड बेडरूम का सेकंड डोर। यहाँ से करते हैं इसमें एंट्री। और हमने जो टॉयलेट का साइज़ दिया है वो हमने दिया है 6 फीट बाय 8 फीट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। तो 30 बाय 66 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं।
अदरवाइज़ आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपके प्लॉट का साइज़ कुछ और है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका नक्शा आपको 24 आवर्स में रेडी कर आपको सेंड कर देंगे। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। हमारी टीम आप ही के लिए बैठी है। थैंक यू वेरी मच।